प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी एक किसान हैं और आपको भी इस योजना का बेनिफिट मिल रहा है और जैसे कि आपको पिछली कई वीडियो में ये जानकारी दी गई थी, हो सकता है आपने यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से किसी भी ऑनलाइन आर्टिकल के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंची होगी कि भाई 18 जनवरी 2025 में ही आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है, जो कि 18 जनवरी 2025 अभी बीत चुका है और आज है 20 जनवरी 2025। लेकिन अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट जारी नहीं की गई है, जिससे ये बात कही जा सके कि भाई इस बार 19वीं किस्त का पैसा क्या जनवरी के महीने में आपको प्राप्त हो सकता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आई है 19वीं किस्त को लेकर, कब ये पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये जानकारी दी थी कि भाई सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारक जो 19वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है, उन सभी को इस बार उन सभी के पेमेंट स्टेटस को चेंज कर दिया गया है। देखिए, जनवरी के महीने में ही पेमेंट स्टेटस को यानी कि जनवरी के सेकंड वीक में ही पेमेंट स्टेटस बदल दिए गए। जहां पर आप देख पा रहे हैं, जब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपने बेनिफिशियरी अकाउंट को लॉगिन करके देखते हैं तो वहां पर आपको पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय स्टेट आपको लगा हुआ मिल रहा है। ये काम सरकार की तरफ से जनवरी के सेकंड वीक में ही कर दिया गया, जबकि अपडेट ये प्राप्त हो रही थी कि लगभग हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में वेटिंग फॉर द अप्रूवल आप सभी किसानों के अकाउंट पर लगना शुरू हो जाएगा, जो कि ये बीच में ही कर दिया गया। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये खबर आने लगी थी कि भाई इस बार 18 जनवरी में ही किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि पैसे को भेजने के लिए सरकार को काफ़ी कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहां पर और किस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक सभा आयोजित करेंगे, जहां पर किसानों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वार्तालाप करते हैं, बातचीत होती है, एक मीटिंग होती है और उसके बाद वहां पर एक टाइम निर्धारित होता है कि कितने बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार की कोई भी अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी जारी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सभी को यह अपडेट मिल रही थी कि भाई 18 जनवरी को पैसा आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली कब और कहां से आपको ये पैसा ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और वो जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और वो ये है कि भाई अगर आप भी 19वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो एक बार आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाए। क्योंकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि भाई 5 अक्टूबर 2024 में, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 18वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ से अधिक किसानों को भेजा गया था और अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लगभग 9.5 करोड़ से अधिक 19वीं किस्त का पैसा किसानों को दिया जाएगा। यानी कि पिछली बार से अब ज़्यादा किसान यहाँ पे हैं। मतलब इस योजना में किसानों की तादाद अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे किसान अभी भी बाकी ऐसे हैं जिनको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं होगा। अब यही चेक करने के लिए एक बार आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर आना होगा। वहाँ पर आप नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा या नहीं होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है या आधार के माध्यम से आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका स्टेटस आपको नज़र आता है, जहाँ पे आप देखेंगे आपके पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर द अप्रूवल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट पर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 19वीं किस्त का पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप दूसरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक दूसरे अकाउंट को लॉगिन किया है, यहाँ पर FTO प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है और वेटिंग फॉर द पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक खास जानकारी मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि अगर आपके केस में अगर आपको 18वीं किस्त का पैसा पिछली बार प्राप्त हुआ था समय पर, यानी कि 5 अक्टूबर को ही आपको पैसा मिला हुआ है और अभी तक आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अभी इस काम पर लगी हुई है। काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनका स्टेटस आज भी चेंज नहीं हुआ है। धीरे धीरे डे बाई डे किसानों के स्टेटस को बदला जा रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लग रहा है। बट कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस बार उनका स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हो पाया है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। बस कुछ ही दिन में 2-4 दिन के अंदर ही सभी किसानों के स्टेटस बदल दिए जाएंगे। और अगर फिर भी आपका पेमेंट स्टेटस चेंज नहीं होता है तो हो सकता है कि भाई देखिए, जब भी सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने कोई डेट निर्धारित की उसी समय पर सभी किसानों को पैसा मिल जाता है।
किस्त के जारी होने के अगले 1 महीना तक किसानों को पैसा प्राप्त होता रहता है और फिर जाकर सभी किसानों को पैसा मिल पाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंक की अगर छुट्टियां पड़ जाती हैं तो उस हिसाब से भी बैंक का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। बैंक के सर्वर पे ज़्यादा लोड होने की वजह से भी किसानों को पैसा एक बार में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैक्सिमम किसानों को एक बार में सेम डे में पैसा ज़रूर पहुंचता है। तो आप लोग चिंता ना करें, लेकिन हाँ, टेंशन वाली, प्रॉब्लम वाली और चिंता वाली बात उनके लिए हो सकती है जिनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला और अभी भी उनका पेमेंट स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको एक बार ये गौर करना होगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका बैंक स्टेटस यानी अगर आपका आधार सीडिंग स्टेटस नो आ रहा है, अगर आपका लैंड सीडिंग नो है, अगर आपका EKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन केसेस में आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से तीनों चीज़ें यस में दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि आप एक बार NPCI की वेबसाइट पर जाकर भी अपने स्टेटस को, आधार लिंकिंग स्टेटस को ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका DBD इनेबल है या नहीं है। DBD इनेबल ना होने पर आप एक काम करेंगे, अभी समय है क्योंकि 19वीं किस्त के आने का समय है, तो आप फटाफट देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक में लिंक नहीं है प्रॉपर, यानी कि NPCI की वेबसाइट पर लिंक नहीं है, तो फटाफट आपके नज़दीक में किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपने एक सेविंग जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराएंगे। क्योंकि सरकार भी प्रेफरेंस करती है, सरकार की तरफ से भी जानकारी आप सभी को भेजी जाती है कि भाई अगर आपको आधार सीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मौजूदा बैंक में आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, तो आपके नज़दीकी डाकखाने में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराइए और मैक्सिमम 15 दिन का आपको वेट करना होगा और आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, NPCI पर इनेबल हो जाएगा, DBD इनेबल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपको पैसा टाइम पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको कई बार ये जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपको तभी मिलता है जब आपका आधार कार्ड NPCI पर इनेबल होता है, क्योंकि सरकार सभी योजनाओं का पैसा DBD के माध्यम से भेजती है। तो जब तक आपका आधार DBD पर इनेबल नहीं होगा, आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं फाइनली भाई अब 19वीं किस्त का पैसा आपको कब प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल पर अगर हम सर्च भी करते हैं जनरली नॉर्मली, तो आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि फरवरी के मंथ में आपको ये पैसा प्राप्त हो सकता है। तो मेरे अनुभव के अनुसार आपको इस बार पैसा 28 फरवरी 2025 तक 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो जाएगा। इस बीच में कभी भी सरकार की तरफ से ये जानकारी मिल सकती है कि भाई एग्जैक्टली कहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे देश के कौन से स्टेट से और उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इसका हमें भी बेसब्री से इंतजार है। सरकार की तरफ से बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि इस बार 19वीं किस्त को भेजने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, कहीं कोई देरी नहीं है। बस जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।